जय हिंद बच्चों। शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की इस क्लास में हम बहुविकल्पी प्रश्न करने वाले हैं। जी हाँ बच्चों, आज की इस क्लास में हम इतिहास खंड का आपका बहुविकल्पी प्रश्न करने वाले हैं। पिछली क्लास में हमने इतिहास खंड का आपको इम्पोर्टेंट प्रश्न करवा दिया है जो पेपर में आपको आ सकता है। तो अगर आप लोगों ने वो क्लास नहीं किया है तो पीछे जाकर सबसे पहले उसको क्लास को कर लीजिए। तो वहाँ पर हमने जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है उसको बताया है, उन्हीं सभी को आपको तैयार करके जाना है पेपर देने। तो आज की इस क्लास में हम बहुविकल्पी प्रश्न पढ़ेंगे। जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है इतिहास के सभी बहुविकल्पी प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो चलिए इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों को देख लीजिए कि पहला क्वेश्चन है आपका, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी। ये हमने अपने अनुभव से बनाया हुआ है और ये जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन सभी आए हुए हैं ये, और इस बार आने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी। जो फ्रांस की क्रांति हुई थी ये पूछ लेगा कि कब हुई थी। तो फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, 1779 में। कब हुई थी, 1779 में जो आपका फ्रांस की क्रांति हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, दूसरा क्वेश्चन है आपका, नेपोलियन ने कितने जर्मन राज्यों का एक महासंग्रह स्थापित किया था। आपको बताना है कि जो नेपोलियन था वो जर्मन राज्यों का एक महासंघ स्थापित किया था। कितने किया था, 39 राज्यों का एक महासंघ स्थापित किया था। 39 राज्यों का जो नेपोलियन था, बहुत ही ताकतवर था नेपोलियन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, यूनान का स्वतंत्रता संग्राम कब से कब तक चला। आपको बताना है कि जो यूनान देश था उसका स्वतंत्रता संग्राम कब से कब तक चला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1821 से 1832 तक। 1821 से 1832 तक उसका राज्य चला। चलिए अगला क्वेश्चन है, जर्मन का एकीकरण कब पूर्ण हुआ। आपसे पूछ लेगा कि जर्मन का एकीकरण कब पूर्ण हुआ। तो जर्मन का जो एकीकरण हुआ था वो 1870 में जर्मन का एकीकरण पूर्ण हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, जर्मनी के एकीकरण में किसने महत्वपूर्ण योगदान दिया। आपको बताना, ये एकदम क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट कर लीजिए। ये तो हर साल पूछता है, जो ये क्वेश्चन है ये हर साल पूछेगा और आपकी बार भी पूछ सकता है और पूछेगा भी। तो आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा कि जर्मनी के एकीकरण में किसने महत्वपूर्ण योगदान दिया। बिस्मार्क तो था, जर्मनी का निवासी था और जर्मनी के एकीकरण में उसने अपना योगदान दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, फ्रांस को नारी रूपक को क्या नाम दिया गया। आपको बताना है कि फ्रांस को नारी रूप को यानी कि नारी रूपों को क्या नाम दिया गया, मरियान। क्या नाम दिया गया, मरियान। तो आप इसको याद रखिएगा, मरियान। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, पेरिस शांति संधि कब हुई थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, इसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा। जो पेरिस शांति संधि हुई थी वो हुई थी 1974 ईस्वी में। किसमें, 1974 ईस्वी में पेरिस शांति संधि हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन है, 1921 की यानी कि 1921 की जनगणना के अनुसार अकाल और महामारी के कारण कितने लाख लोग मारे गए। आपको बताना है, ये भी पूछ लेगा एक नंबर में। एक ही नंबर का ये सभी प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव है, एक नंबर में पूछेगा। 1921 की जनगणना के अनुसार अकाल और महामारी के कारण कितने लाख लोग मारे गए। तो 120 से 130 लाख। ये जहाँ पर ऑप्शन आपको 4 ऑप्शन दिया जाएगा उसमें से ये जहाँ रहेगा उसी पे आपको टिक कर देना है, 120 से 130 लाख। चलिए अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी भारत कब लौटे थे। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग बताएंगे कि महात्मा गांधी भारत कब लौटे थे। कब लौटे थे, 1915 को। 1915 ईस्वी में महात्मा गांधी जो जी थे वो भारत आए थे। 1915 ईस्वी में महात्मा गांधी जी ने भारत लौटे थे। चलिए अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने
चंपारण का दौरा कब किया? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट कर लीजिए कि गांधी जी ने चंपारण का दौरा कब किया? 1916 में। 1915 में भारत आए थे गांधी। भारत कब लौटे? 1915 में भारत लौटे थे और 1916 में उन्होंने चंपारण का दौरा किया था। चलिए अगला क्वेश्चन, रोलट एक्ट कब पास किया गया? रोलट एक्ट तो जो था वो अधिनियम कब पास किया गया? 1919 में। 1919 में रोलट एक्ट पास किया गया। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग तैयार कर लीजिए, ये हर साल पूछता है, इस साल भी पूछेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ये भी आपसे हर साल ये दोहरा रहा है क्वेश्चन, हर साल दोहरा रहा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 में। 1919 में ही हुआ था और 1919 में रोलट एक्ट भी पास किया गया। तो उसी समय में ये जलियांवाला बाग भी हत्याकांड हुआ। और आपसे पूछ सकता है कि ये कहाँ हुआ था? तो ये कहाँ हुआ था? अमृतसर में। कहाँ हुआ था? अमृतसर। अमृतसर में ही जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिंदू स्वराज नामक पुस्तक किसने लिखी थी? आपको बताना है हिंदू स्वराज नामक पुस्तक किसने लिखी थी? महात्मा गांधी जी ने। किसने? महात्मा गांधी जी ने हिंदू स्वराज नामक पुस्तक लिखी थी। चलिए अगला क्वेश्चन है, अवध के किसानों का नेतृत्व कौन कर रहा था? अवध के किसानों का नेतृत्व कौन कर रहा था? बाबा रामचंद्र। कौन कर रहा था? बाबा रामचंद्र। चलिए अगला क्वेश्चन है, चौरी चौरा की घटना कब हुई थी? आपको बताना है कि चौरी चौरा की घटना कब हुई थी? तो कब हुई थी? 1922 में। कब हुई थी? 1922 में। और आपसे पूछ लेगा कि चौरी चौरा कांड कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था आप लोगों को पता है? तो कहाँ हुआ था? गोरखपुर में। कहाँ हुआ था? गोरखपुर। जी हाँ बच्चों, अपना गोरखपुर, यही गोरखपुर में ही चौरी चौरा कांड हुआ था। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट ये भी है, इसको भी कर लीजिए। साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा था? 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन जो है भारत पहुंचा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, साबरमती से दांडी तक की दूरी कितनी है? आपको बताना है साबरमती से दांडी तक की दूरी कितनी है, ये पूछेगा। तो कितनी दूरी है? 240 किलोमीटर। साबरमती से दांडी जो है 240 किलोमीटर की दूरी है। चलिए अगला क्वेश्चन है, पूना फैक्ट कब हुआ? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको आप लोग तैयार कर लीजिए। तो पूना फैक्ट कब हुआ था? 1932 ईस्वी में पूना फैक्ट हुआ था। किसमें? 1932 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन है, वंदे मातरम किसने लिखा था? ये तो सभी को पता रहता है, जिसको भी नहीं पता है वो देख ले कि वंदे मातरम किसने लिखा था। बंकिम चंद्र चटर्जी ने ही वंदे मातरम लिखा था। चलिए अगला क्वेश्चन है, नूडल्स का जन्म कहाँ हुआ था? कुछ लोग सोच रहे होंगे ये तो सिलेबस में ही नहीं है भाई, ये इतिहास वाले में है। तो नूडल का जन्म कहाँ हुआ था? चीन में। तो इसको आप लोग, छोटा सा क्वेश्चन है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, 19वीं सदी में विश्व व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र कौन था? यानी कि 19वीं सदी में व्यापार का सबसे बड़ा देश कौन था? सबसे बड़ा देश जो था 19वीं सदी में वो था आपका यूरोप। यूरोप ही सबसे बड़ा व्यापार का सबसे बड़ा देश था। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ था? आपको बताना है कि प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ था? तो कब आरंभ हुआ था? 1914 में। कब हुआ था? 1900। तो जो आपका प्रथम विश्व युद्ध हुआ था वो कब आरंभ हुआ था? 1914 में। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध आपका जो हुआ था, शुरू हुआ था। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग तैयार कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका कि द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ? आपको बताना है कि द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ? 1933 में। 1939 में आपका 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ था। शुरू हुआ या आरंभ हुआ, एक ही बात है। चलिए अगला क्वेश्चन,
चीनी क्रांति कब हुई थी, आपको बताना है कि चीनी क्रांति कब हुई थी। तो चीनी क्रांति जो है 1949 में चीनी क्रांति हुई थी। तो ये आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था, हारग्रीव्ज। एक छोटा सा क्वेश्चन है, इसको भी याद कर लीजिएगा, 1 नंबर में पूछेगा कि स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था। तो किसने किया था, हारग्रीव्ज ने। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 1850 तक भारतीय आयात में सूची माल का आयात कितना प्रतिशत था, यानी कि सूती माल का 1850 में भारतीय आयात में सूती माल का जो कितना प्रतिशत आयात था, यानी कि कितना प्रतिशत आयात करते थे, तो 31%। कितना प्रतिशत, 31%। चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंच इंडो चाइना का गठन कब हुआ। तो फ्रेंच इंडो चाइना का गठन जो हुआ था 1887 ईस्वी में फ्रेंच इंडो चाइना का गठन हुआ था। तो ये है आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो आप लोग इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा और यही है आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो आप लोग इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन है उसको हमने यहाँ पर करवा दिया है। इतिहास, आपके इतिहास खंड का, और इसका हमने जो आपका दीर्घ उत्तरी, विशिष्ट उत्तरी, अति लघु उत्तरी सभी प्रश्न करवा दिए हैं। और इसका 1 नंबर भी क्वेश्चन हो गया। और आगे की क्लास में हम अगले खंड का प्रश्न उत्तर और वैकल्पिक प्रश्न लाएंगे। तो चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही। और अगर ये क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और नए स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और अपने दोस्तों के पास शेयर करना मत भूलिएगा, अपने दोस्तों के पास, सभी के पास शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। तैयारियां करते रहिए और पेपर में अच्छा नंबर लाइए।